हेलो हेलो। हेलो। सभी लोगों को हमारा हाथ जोड़ के नमो बुद्धाय, जय भीम। और सभी माताओं बहनों को हमारा नमो बुद्धाय। और इस ग्राम में पूरे जबर में तीसरा दिन है। सभी हेलो। सब बत्तियों विज्ञान सब रोगों विनाशितो माते भवन्तिम सुखी दीर्घायु भवा। भवन्तु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब बुद्धान भवेनु सदा शोधित भवन्तु ते। भवन्तु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब भवन्तु भवेनु सदा शोधित भवन्तु ते। भवन्तु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब संघानुभवेन सदा शोधित भवन्तु ते। नखन्त यक्ष भूतानां पाप निवारिणः परितस्तात् भवेन हन्तु ते सब उपद्रवे। यम दुन्यम अमंगलम चा ये चापना पूषकंश सद्यो पाप गहोष श्यामे हन्तु बुद्ध आशु बुद्ध भवेन्। यम यज्ञम अमंगलम चापना पोषकुंसो सद्यो पाप गयो दुपशितो एकंतम धाम भवेनु विनाशमेन्तु। एम दोष्यम अमंगलम चायाप चापना पोषंकुश सद्यो। दुख पत्ता चा निख पत्ता भय पत्ता चा निभया शोक पत्ता चा निशोक होन्तु सभ्ये तु पाणिनो। एतवाता अहिम सभ्यतम पूज्यानम भवन्त्योते सभ्ये देवसानु सब्बा सम्पादितं सुमिन्द्याः। दानां ददन्तुं सत्यं शीलं सखन्तं समुत्तः भावनं भिरन्ता होन्तु गच्छन्तु देवताः। सभ्ये बुद्धा पब्बलपत्ता बच्चे पच्चे कायाम्बलम अर्हन्तं तेजनं रक्ष्यं वदन्तिं शब्बशो आक्षट्टा भूमट्ठा देवनागा महादुकाः। पूज्यानानास्मृतिं चिरं रखन्तु शासनम् आकषट्टा च भूमट्ठा निदेवनागागा महादुकाः। पूज्यम अनुमोद चिरम रखतम देशवासनम अखंडवते गुणम। कोई भी अगर कमेटी का सदस्य है आकर के दीपक जलाइए। अरे भैया नीचे फूल माला अगरबत्ती कुछ लगाई हो। सब्बे सत्ता सुखी हूं तो सब्बे चाखिमिनु सब्बे भद्राय पश्यन्ति मां कंसित गमा। लवकुश लवकुश आवाज उनका बढ़ा दे तो कैसे लोग करते।
हारमोनियम की बढ़ा दे तो स्लो कर दे बात। आइए दो शब्द भगवान बुद्ध के चरणों में स्लो कर, अभी की आवाज हारमोनियम स्लो कर। कि सुमिरन करी के बुद्ध तथागति
भगवान की, बोले बुद्ध भगवान की। अब देखिए बाबा साहब और भीमा मैया की, भीमा मैया के लाल ने क्या करके दिखाया है इस धरती पर। कि भीमा मैया तेरे ललना ने, भीमा मैया तेरे ललना ने क्या करके दिखाया है। भीमा मैया तेरा ललना ने क्या करके दिखाया है। भीमा मैया तेरे ललना ने क्या करके दिखाया है। हे माँ, हे मैया भीमा, तुम्हारे लाल ने क्या करके दिखाया है ये सबको नहीं मालूम। भीमा मैया तेरे ललना ने क्या करके दिखाया है। भीमा मैया तेरा ललना ने क्या करके दिखाया है। भीमा मैया तेरे ललना ने क्या करके दिखाया है। जिसका कोई नहीं था अपना, जिसका कोई नहीं था अपना, उस सीने पे लगाया है। और क्या किया? क्या हुआ? अरे भूखे प्यासे तड़प रहे, दाना दाना को तरस रहे। भूखे प्यासे तड़प रहे, दाना दाना को तरस रहे। भूखे प्यासे तड़प रहे, दाना दाना को तरस रहे। भूखे प्यासे को मेरे बाबा, हाय प्यासे को मोरे बाबा। भाई बाबा साहब सबको पानी पिलाया है। भीमा मैया के
शानधारी पूरे जबर उनकी तरफ से 100 राष्ट्रीय मुद्राएं दान हुई हैं। बोले बुद्ध भगवान की। आया हो बेकार कराते थे सब मेहनत ये करते थे। ऐ मेरे मसीहा बाबा साहब, अगर आप न होते, बेगार हम लोग करते थे, हमारे पूर्वज बेगार करते थे और लोग बेगार का शोषण करते थे, फायदा लेते थे। क्या करते थे? क्या हुआ? बाबा साहब आकर के बेकार छोड़ाया है। ना भैया तेरे लेना रे, क्या करके दिखाया है। बिना भैया और हम पढ़ नहीं सकते थे। बाबा साहब अगर न होते तो हम पढ़ भी नहीं सकते थे, हमारा समाज पढ़ भी नहीं सकता था। हम पढ़ नहीं सकते थे। आया हो, हम पढ़ भी नहीं सकते थे और साथ रह भी नहीं सकते थे। पढ़ भी नहीं सकते थे और साथ रह भी नहीं सकते थे। बाबा साहब आ करके बिना भैया तेरे लेना रे, क्या करके दिखाया है। बिना भैया तेरे लेना रे, क्या करके दिखाया है। बोले बुद्ध भगवान की। बोले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। बोले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। बोले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आया हो आप सब लोग ये बच्चा पार्टी तनिक शांति हुई जाओ, हम हो तुम कत्ते बड़े रहे। अरे वो डांस आए करत है। अच्छा ये डांस कुछ लोग हुआ सड़क नापत है। उस सड़क नापथ जान तो क्या खाते, ताकि कोई ट्राली ट्रैक्टर वाला आ जाए, हाथ ग्वाड़ चढ़ाई दियो चला जाए, तब जान तो क्या कहें बहिनी बड़ा खराब रहा और हमका जान ही नहीं पाए न, हम इधर का मुंह करे बैठन पीछे लड़ाई दी से और चला गवा। और यो नहीं जाने तो पता नहीं कोई नशे में नहीं करी पड़े, कई जनन का बटोरे ले जाए कोई पता। तो हुआ खड़े न रहो, आए के अगर यहाँ बैठो तो बहुत अच्छा लगी। कोई पता नहीं सड़क वाला कत्ता नशे में होए, कोई मोटरसाइकिल वाला आ जाए तो क्या करियो। का मालूम गुस्सा हुए न भैया हुए। अरे गुस्सा हुई है तो या रोटी के बजाय 4 ही रोटी खाई ले हैं। कहू का हम मना करे जेबे कि काहे कम खाओ काहे ज्यादा खाओ। और जैसे रोटी न हुई है तो चावल खाई है आटा। अरे तो मोदी दादा देते हैं सबका चावल 5 किलो महीना में देती है, अब 5 दूनी 10 किलो दिए लागे। एक दिन में 60 ग्राम अन्न पड़ता है 5 किलो के हिसाब से।
कभी भाई लोग इतने लोग बैठे हैं, 5 किलो गल्ला पाते लेकिन जोड़ा नहीं कि 5 को 30 को अगर 5 से भाग कर दीजिए कितना कितना पड़ता है। 30 दिन में अगर 5 किलो गल्ला एक इंसान को दे दिया जाए, कई ग्राम खाइए एक दिन में? 60 ग्राम। 10 किलो होगा एक आदमी के ऊपर तो 120 ग्राम। और उतने में लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि हमारे साथ में क्या होता है। आइए आप सब लोग बैठे प्रांगण में, बुद्ध धम्म चर्चा सुने तो हमको भी आनंद आए, हम भी जाने कि इतने लोग सभ्यता वाले यहां पर बैठते हैं। हम कहीं मारू हो लग भैया, हम डराए गए पीछे से लिए। देखिए भगवान बुद्ध का जन्म कैसे हुआ और कब हुआ। भगवान बुद्ध की नगरी को सब कोई जानता है कि कपिलवस्तु में इनका जन्म रहते थे और लुम्बिनी वन में जन्म हुआ था। लेकिन कपिलवस्तु गणराज्य का कपिलवस्तु नाम कैसे पड़ा? कैसे पड़ा? गहराई से लीजिए, देखिए कि हम क्या बताते हैं। कपिलवस्तु गणराज्य के राजा सिंघनु और सिंघनु के बाद राजा हुआ था जयसेन, और जयसेन के बाद के पुत्र राजा के 5 पुत्र हुए थे। जयसेन राजा के 5 पुत्र हुए थे। बड़े का नाम था शुद्धोधन, दूसरे का नाम था शिप्लोधन, तीसरे का नाम था अंतोधन और चौथे का नाम था उद्दोधन। इसी तरह से 5 पुत्र हुए थे और 5 में जो सबसे बड़ा श्रेष्ठ पुत्र था उसका नाम था शुद्धोधन। शाक्यधन, 5वें का नाम था शाक्यधन। ये 5 भाई हैं। सबसे पुत्र जो बड़ा है वो शुद्धोधन है। और ये कपिलवस्तु गणराज्य नाम कैसे पड़ा? इनसे लगभग 82 पीढ़ी पीछे चले जाइए। कपिलवस्तु गणराज्य का नाम लगभग 82 पीछे पीढ़ी चले जाइए तो वहां पर एक हुए थे राजा इक्ष्वाक। एक राजा इक्ष्वाक हुए थे, उनके 4 पुत्र और 5 बेटियां थी। पहले पुत्र अलकांडिक, ऐसे नाम हुआ करते थे। अलकांडिक, कांडोनिक, अष्टांगनिक, ऐसे नाम हुआ करते थे। उनके 4 पुत्र हुए थे और इनकी माता का नाम था हस्ता। 4 पुत्र थे, 5 बेटियां थी। इनकी जो पत्नी थी राजा इक्ष्वाक की पत्नी, उसका नाम था हस्ता। हस्ता की कोख से 9 संतानों का जन्म हुआ। हस्ता की कोख से 9 संतानों का जन्म हुआ, जिसमें 5 बेटियां और 4 पुत्र थे।
धीरे धीरे कुछ समय के बाद में उनकी पत्नी हस्ता की मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तब राजा उनके पास एक दासी थी, उस दासी से शादी कर लेते हैं। और दासी जब शादी कर लेते हैं उसी को पटरानी बना लिया। जब पटरानी बना लिया, प्रेम प्रसंग बढ़ा, तो एक दिन हंसते हंसते कहा कि हे राजन, जो हमारी कोख से बच्चा जन्म लेगा वही इस गढ़ राजा बनेगा। जो हमारी कोख से बेटा जन्म लेगा वही राजा बनेगा। राजा ने कह दिया हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हंसते हंसते हंसी मजाक में कह दिया। धीरे धीरे उनकी कोख में एक बेटा पैदा हुआ। जब बेटा पैदा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, राजा कचहरी में बैठे थे। रानी वही जो पटरानी थी उस बेटे को लेकर के राजा के पास में पहुंची और राजा की गोद में डाल देती। कहती है कि हे राजन, जो तुमने कहा था वो वचन पूरा कीजिए। राजा कहने लगे कैसी बातें करत हो, हमारे पास इतना माल खजाना, इतनी धन दौलत, जौन चाहो तौन ले लियो। तो वो पटरानी कहने लगी कि हे राजन, हमारे बेटे को तो राजपाट आप पहले दे चुके। राजपाट, अब धन दौलत जब राजपाट दे चुके तो धन दौलत तो सब हमारे बेटे का हुआ, आपका क्या है? अब आप हमारे हैं, हम आपके हैं। तब राजा ने उन्हीं 9 संतानों को अपने राज्य से निकाल दिया। उन्हीं 9 संतानों को जब राज्य से निकाल दिया, उन्हीं 4 बेटों ने जो नगर बसाया था उसके कुलगुरु हुए कपिल मुनि। जो कपिल मुनि हुए उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारे वंश में एक बहुत बड़ा महान पुरुष होगा, बहुत बड़ा महान पुरुष होगा, बुद्धवान होगा, जिसका बुद्ध नाम होगा, उसे दुनिया पूजेगी। अब 5 बेटियां जो थी उसमें एक बेटी के कोढ़ का रोग हो जाता है। जब उस बेटी को कोढ़ हो जाता है और उधर देवधा नगरी में एक राजकुमार का, उसके भी कोढ़ का रोग हो जाता है। दोनों राज्य छोड़ करके जंगल को चले जाते हैं। जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढ ढूंढ करके खाते हैं। दोनों का रोग ठीक हो जाता है। उन दोनों का रोग ठीक हो जाता है और आपस में दोनों शादी कर लेते हैं। जब शादी कर लेते हैं, शादी करने के बाद उन्होंने जो बच्चे हुए, नगर बसा, वही इधर राजकुमार और राजकुमारी दोनों ने शादी की। जो बच्चे हुए उन्होंने चलाया था कोयली वंश। कोयली वंश वही आज धीरे धीरे नाम बिगड़ करके कोयली का कोरी वंश हो गया। अब क्या कहते हो, गांव में यहां कोरी है, वही वंश के हैं ये लोग। इधर देवधा नगरी में जो राजकुमार था, उसी नगर में कोयली वंश में कोयली वंश में जो राजा हुए
दंडपाण। दंडपाण के पिता का नाम था अंजन। अंजन की पत्नी का नाम था स्वेच्छड़ा। स्वेच्छड़ा की कोख से 2 बेटियों का जन्म हुआ। स्वेच्छड़ा की कोख से 2 बेटियों का जन्म हुआ। बड़ी बेटी का नाम है महामाया और छोटी बेटी का नाम है प्रजापति। इधर जो राजा जयसेन हैं, उनका बड़ा बेटा सुद्धोधन है। महामाया जो बड़ा बेटा जयसेन का है, उसके बड़े बेटे सुद्धोधन और इधर राजा दंडपाण के जो 2 बेटियां हैं, उनकी बड़ी बेटी का नाम महामाया है और इधर राजा सुद्धोधन और महामाया अब ये महामाया है का है? ये राजा हैं सुद्धोधन और उनकी पत्नी महामाया हैं और ये मंत्री हैं, राजा सुद्धोधन के मंत्री हैं। धीरे धीरे अब आज राजा सुद्धोधन इशारा करते हैं मंत्री से कि आप चले जाइए यहां से, क्योंकि हम पति पत्नी बैठे हुए हैं, आप जाइए। आज महामाया कहती है कि हे राजन, शादी के बहुत दिन हो गए चुके हैं, शादी के बहुत दिन हो चुके हैं और हमारे कोई आल औलाद नहीं है। जब आल औलाद नहीं है तो हमारा वंश कैसे चलेगा? कहती हैं, अरे बहुत दिन आ गए बीती रे शादी के मोरे भाई। कहते हैं कि शादी के बहुत दिन बीते हैं, शादी के बहुत दिन हो गए हैं महाराज, हमारी कोख से कोई संतान नहीं हुई। अरे बहुत दिन आ गए बीत रे शादी के मोरे स्वामी। महामाया की कोख से नातन को भय उजियारी।
अब तो महामाया ये जाई राजा से बचन सुनाई है। महामाया कहती कि हे राजन, पास में पहुंची और कहती राजन मेरी एक सलाह मानो कि हमारी कोख से कोई संतान नहीं हुई है, तो स्वामी आप दूसरी शादी कर लो। कहती है ऐसी भारी है राज कपिल वस्तु सो कौनु चालई हाई हो। ऐसी भारी है और कहते क्या बहुत बारासा बीते शादी के हो ये हो बहुत, हाँ ये हो बहुत बारासा बीते शादी के हो ये हो बहुत बारासा बीते हो ये हो एक कौला लाना नहीं पायूं हो रीला नहीं पायूं हो। ऐसी भारी है राज कपिल वस्तु कौनु चालई हाई हो। राजन डूबत है बंस तुम्हारा सो कौनु चलई हाई हो। ओ सैया ये कही है आ राजा हमारी शादी दूसर कर लीजे। आज विनती करती कि हे सैया दूसर शादी कर ले। हाथ जोड़ करके महामाया कहती है कि हे राजन, और पैरों पर गिर जाती है, पैर पकड़ के कहती है अरे हाथ जोड़ बिना ती करई रे मोरे राजन। हाथ जोड़ा बिना ती करई हो मोरे राजन, मोरे स्वामी मोरे राजा। अरे मानऊ बात हमारी हाथ जोड़ी बिना ती करई मोरे राजन, मोरे राजन मानहु बात हमारी। और कहते क्या लगे रहो भैया का सिराय। अरे तू सारा शादी सैया कर लीजे हो मोरे स्वामी, मोरे स्वामी
कहती है कि हे स्वामी दूसरी शादी कर लो। राजा कहते हैं कि नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। ना जाने कैसी वो दूसरी नारी हो। राजा ने कहा हे प्रिय सुनो। राजा ने कहा हे प्रिय सुनो, मैं तुमको नहीं भूल पाऊंगा। कहने लगे कि पता नहीं कैसी दूसरी नारी हो, पता नहीं कैसी हो नारी दूसरी। और राजा के राज्य में एक सेनापति के पड़ोस में रहते थे, उनके 2 स्त्रियां थी। राजा बहुत परेशान थे। आज अपनी स्त्री यानी रानी महामाया से कहते हैं कि मैं देख रहा हूं वो बहुत परेशान रहता है, और कहते हैं कि जिया परेशान, अरे जिया परेशान जिनके दुई दुई नारी, जिया परेशान तुई मेहरुआ होत है। राजा समझा रहे हैं अपनी रानी से, हम देखित है छोटी वाली कहत है, अरे छोटकी काहे म्याला त्यागन जइबई, छोटकी काहे म्याला त्यागन अरे छोटकी काहे म्याला त्यागन जइबई, और बड़की जान दो का कहत है, अरे बड़की काहे हमारी पैदरी सवारी, जिया परेशान जिनके दुई दुई नारी, जिया परेशान जिनके दुई दुई नारी, जिया परेशान। और कहते हैं, क्या कहते हैं, बड़की जान दो कहते हैं, बच्चा पार्टी कमेटी वाले तो इनका शांत रखो, बाराती बनाई थे, नाश्ता वास्ता व्यवस्था कर रखो, अब लड़कन का गोलगप्पा खवाओ, सब जे मन में रुपया रखे हैं ये गुचिया खेल के जीत के लाए हैं। अरे बड़की का है हम पूरी बनी, बड़की काहे हम पूरी
कहते आज हम पूरी बनेबे और छोटकाई मार फूली बैठी तो का मार फूली बैठी जान दो कहती बड़की का है हम पूरी बनीबे पूरी बनी बेटी पूरी बनी छोटकी कहती है कटा औ काका हमहू बना लिया अब हमहू बनैबे कटा हरा तरकारी दिया परेशान दिया के दुई नारी दिया परेशान दिया के दुई दुई नारी दिया परेशान दिया परेशान दिया परेशान दिया के दुई नारी दिया परेशान आज राजा समझाते हैं कि हम देख रहे हैं बहुत परेशानी होती है और अगर तुमको कोई प्रकार की तकलीफ हुई तो मैं नहीं देख पाऊंगा। नहीं मानती महामाया कहती नहीं दूसरी शादी कर लो तो राजा कहते हैं कोई बात नहीं चलो जब तुम इतनी जिद करती हो तो तुम ही बताओ हमको कौन सी दूसरी नारी है। रानी कहने लगी कि तुम्हारी जानते हो आप देखा भी है बहुत सुंदर है बहुत सुशील है बहुत अच्छी है हमारी छोटी बहन प्रजापति। राजा कहने लगे ठीक है अगर तुम्हारी इच्छा है तो दूसरी शादी की जाए। इधर राजा रानी इधर राजा भी घर को जाते हैं और शादी के तैयारियां शुरू हो जाती शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और उधर राजा दंडपाल के यहाँ शादी है वहां पर भी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ए भैया भैया शादी की तैयारी शुरू होती तो कुछ सुनाई हो मेहरुआ गावे लगती कितना गाती हमका बताओ तो नहीं। जान तो का गावत में है और तई का गौती जब बिया त्याल होत का गावत कथा वाले दिन के नहीं ढोल उठा लो आयु बहनी क्या ढोल है रखी है वो ले आओ और जब ढोलक वो पता नहीं कब की रखी हो पता नहीं कई महीना के रखी कई साल के रखी और जब ढोल लेके आई इधर उल्टा उल्टी तो वहां खड़बड़ खड़बड़ बाज रहा है। अरे मसाला छूट जाते हैं और कहूँ छल्ला है तो कहूँ छल्ला ही नहीं नहीं छल्ला है तो अपन अति बड़ी लकड़ी तूर को सिकंदरा लगा कहीं लकड़ी तू रहो लाई माइट ऐठ दी जाए पकड़ के यहाँ और लकड़ी तोड़ को माँ ऐठ दी और के जान तो काना का कहती का गावत है बड़े बड़े हाथन से और बड़ी बड़ी ढोले पहले गाना का गए हमारी ढोलक माजाड़े सितार हमारी ढोलक माजाड़े सितार बलम कहूँ छल्ले उड़ावती मोरी ढोलक माजरे सितार बलम कहूँ ना उड़ावती गाना गाती है हमारी ढोलक माजाड़े सितार बलम कहूँ छल्ले उड़ावती है मोरी ढोलक माजरे सितार बलम कहूँ छल्ले उड़ावती
अपनी सखी क्या से। कहा थे? अरे हमारे बलमवा बड़े रंग रसिया, हमरे बलमवा बड़े हो रंग रसिया। बहुत मंगन। नगर यही है कही है हमका। ये नई वाली के गाना है तो कहे पुरानी वाली गौती का, कहा गावत है? नई वाली औरतें गाती हैं। अरे हमारे बलमवा बड़े रंग रसिया, बड़े रंग रसिया, बड़े हैं रंग रसिया। अरे कल्ली चलत माँ उड़ावई बार बलमा कहूँ छल्ले उड़ावती हुई है। ढोलक मंगल सितार कहीं चुनाव बंद करो गाना साना। यहाँ यज्ञवादी देवी भवानी के गाना नहीं गाए हो, हुआ बलम सलम लेहे गौती है। बंद कई करो। गाना गावत है। तो देवी देवतन के नहीं सुमिरनी करनी, पहले शुरू कर देनी। अब बूढ़ी माता आई गई, अब वही ढोलक पकड़ी। बूढ़ी माता आई गई तो वही कहे लगी, का कहे लगी? जान तो का गावे लगी, का लगी इतना नहीं भवानी हो रही, भवानी का नहीं मनावत हो और हम का मनावत है। पहले नहीं हुआ बला मवाल है घूम रही हो। जान तो कहती हैं क्या कहा था? रथ लती जाए रे रथ डोलती जाए भैया खड़ी हई पर बता पर। हालती जाए रथ डोलती जाए, या करी पर्वत ऊपर। रथ लती जाए रे रथ डोलती जाए भैया खड़ी पर बता ऊपर। हालती जाए रथ डोलती जाए, लड़िया करी है ए! अब पता नहीं वो मुँह से कहत है मैया मैया की लड़िया। अब उनके मुहिमा दांत नहीं रह जान दो कहते हैं रथ हालत जाए रथ डोलत जाए मैया खड़ी लड़िया खड़ी पर्वत ऊपर। भाई बुढ़िया के मुहिमा दांत तो होते नहीं। अब वही जान तो का कहला, दूसर चौपाई जान दो का कहती हैं। अरे मैया के मांगा सिंदूरवा सोहई, मैया के मांगा सिंदूरवा सोहई। जान दो का कहत है मैया के रे मांग में सिंदूर स्वाहत। बी सतिया बोलो रे बी सतिया बोला लड़िया खड़ी पर ऊपर। इधर ढोलक बाज रही, उधर शादी ब्याह की तैयारी हो रही और इधर राजा और के घर में शादी हुई। ए भैया बैंड बाजा वाला लड़कों डांस वांस कर लो भैया, डोली आए इधर।
लड़कियों नाचो देख। वाह भाई वाह, क्या बारात है। अरे लड़कियों ना नाचो तो ध्यान से बैठ जाओ, नाच लियो वहाँ। हले हले वही रानी की डोली राजा लेकर आ चुके हैं। अब दुठई अगर अब रानी का उतारे खातिर भैया तनी बुढ़िया दुठई आ जाए, बूढ़ी माता आ जाओ, उतार लियो। उतार लियो भाई दुल्हन। अरे मैं दुल्ही नहीं उतार लियो। ए भैया
अरे सिंगार करो बाद तनी दुल्हन उतार लियो। हाँ का बिहाव की का मार देखा था पोजीशन बनाए रहे। अरे भाई कोई दो तीन जने आ जाओ दुल्हन उतार लियो। अरे उतार लियो दुल्हन लाए हो। ऐसे न उतारो रुके रहो फूल वूल ले लियो। अरे ले लियो भाई ऐसे थोड़े